नमस्कार साथियों, कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कर्मों का फल। मुझे हमेशा आदमियों के परखने की सनक रही है और अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ये अध्ययन जितना मनोरंजक, शिक्षाप्रद और उद्घाटकों से भरा हुआ है उतना शायद और कोई अध्ययन ना होगा। लेकिन अपने दोस्त लाला साईं लाल से बहुत अरसे तक दोस्ती और बेतकल्लुफी के संबंध रहने पर भी मुझे उनकी थाह ना मिली। मुझे ऐसे दुर्बल शरीर में ज्ञानियों की सी शांति और संतोष देखकर आश्चर्य होता था, जो एक नाजुक पौधे की तरह मुसीबतों के झोंकों में भी अचल और अटल रहता था। जो वो बहुत ही मामूली दर्जे का आदमी था, जिसमें मानव कमजोरियों की कमी ना थी। वो वादे बहुत करता था, लेकिन उन्हें पूरा करने की जरूरत नहीं समझता था। वो मिथ्याभाषी ना हो लेकिन सच्चा भी ना था, बेमुरौवत ना हो लेकिन उसकी मुरौवत छिपी रहती थी। उसे अपने कर्तव्य पर पाबंद रहने के लिए दबाव और निगरानी की जरूरत थी। किफायत शारी के उसूलों से बेखबर, मेहनत से जी चुराने वाला, उसूलों का कमजोर, एक ढीला ढाला मामूली आदमी था। लेकिन जब कोई मुसीबत सिर पर आ पड़ती तो उसके दिल में साहस और दृढ़ता की वो जबरदस्त ताकत पैदा हो जाती थी, जिसे शहीदों का गुण कह सकते हैं। उसके पास ना दौलत थी, ना धार्मिक विश्वास, जो ईश्वर पर भरोसा करने और उसकी इच्छाओं के आगे सिर झुका देने का स्रोत है। एक छोटी सी कपड़े की दुकान के सिवाय कोई जीविका ना थी। ऐसी हालातों में उसकी हिम्मत और दृढ़ता का सोता कहाँ छिपा हुआ है, वहाँ तक मेरी अन्वेषण दृष्टि नहीं पहुँचती थी। बाप के मरते ही मुसीबतों ने उस पर छापा मारा। कुछ थोड़ा सा कर्ज विरासत में मिला, जिसमें बराबर बढ़ते रहने की आश्चर्यजनक शक्ति छिपी हुई थी। बेचारे ने अभी बरसी से छुटकारा नहीं पाया था कि महाजन ने नालिश की और अदालत के तिलस्मी अहाते में पहुंचते ही एक छोटी सी हस्ती इस तरह फूली जिस तरह मशक फलती है। डिग्री हुई। जो कुछ जमा जथा थी, बर्तन, भांडे, हांडी, तवा, उसके गहरे पेट में समा गए। मकान भी ना बचा। बेचारे मुसीबत के मारे साईं दयाल का अब कहीं ठिकाना ना था। कौड़ी कौड़ी को मोहताज, ना कहीं घर ना बार। कई कई दिन फाके से गुजर जाते। अपनी तो खैर उन्हें जरा भी फिक्र ना थी, लेकिन बीवी थी, 2-3 बच्चे थे। उनके लिए तो कोई ना कोई फिक्र करनी पड़ती थी। कुनबे का साथ और ये बेसरो समानी बड़ा दर्दनाक दृश्य था। शहर से बाहर एक पेड़ की छाह में ये आदमी अपनी मुसीबत के दिन काट रहा था। सारे दिन बाजारों की खाक छानता। मैंने एक बार उसे रेलवे स्टेशन पर देखा। उसके सिर पर एक भारी बोझ था। उसका नाजुक सुख सुविधा में पला हुआ शरीर पसीना पसीना हो रहा था। पैर मुश्किल से उठते थे। दम फूल रहा था, लेकिन चेहरे से मर्दाना हिम्मत और मजबूत इरादे की रोशनी टपकती थी। चेहरे से पूर्ण संतोष झलक रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था कि जैसे यही उसका बाप दादाओं का पेशा है। मैं हैरत में उसका मुंह ताकता रह गया। दुख में हमदर्दी दिखलाने की हिम्मत ना हुई। कई महीने तक यही काफियत रही। आखिरकार उसकी हिम्मत और सहन शक्ति उसे इस कठिन दुर्गम घाटी से बाहर निकाल लाई। थोड़े ही दिनों के बाद मुसीबतों ने फिर उस पर हमला किया। ईश्वर ऐसा दिन दुश्मन को भी ना दिखलाए। मैं 1 महीने के लिए बंबई चला गया था। वहां से लौटकर उससे मिलने गया। वो दृश्य याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल डर से कांप उठता है। सुबह का वक्त था। मैंने दरवाजे पर आवाज दी और हमेशा की तरह बेतकल्लुफ अंदर चला गया, मगर वहां साईं दयाल का वो हंसमुख चेहरा, जिस पर मर्दाना हिम्मत की ताजगी झलकती थी, नजर ना आया। मैं 1 महीने के बाद उनके घर जाऊं और वो आंखों से रोते लेकिन होठों से हंसते दौड़कर मेरे गले ना लिपट जाए। जरूर कोई आफत है। उसकी बीवी सिर झुकाए आई और मुझे उसके कमरे में ले गई। मेरा दिल बैठ गया। साईं दयाल एक चारपाई पर मैले कुचैले कपड़े लपेटे, आंखें बंद किए पड़ा दर्द से कर्राह रहा था। जिस्म और बिछोने पर मक्खियों के गुच्छे बैठे हुए थे। आहट पाते ही उसने मेरी तरफ देखा। मेरे जिगर के टुकड़े हो गए। हड्डियों का ढांचा रह गया था।
दुर्बलता की इससे ज्यादा सच्ची और करुणा तस्वीर नहीं हो सकती। उसकी बीवी ने मेरी तरफ निराश भरी आंखों से देखा। मेरे आंसू भर आए। उस सिमटे हुए ढांचे में बीमारी को भी मुश्किल से जगह मिलती होगी, जिंदगी का क्या जिक्र। आखिर मैंने धीरे पुकारा। आवाज सुनते ही बड़ी बड़ी आंखें खुल गई, लेकिन उनमें पीड़ा और शोक के आंसू ना थे। दोष और ईश्वर पर भरोसे की रोशनी थी और वो पीला चेहरा, आह, वो गंभीर संतोष का मौन चित्र, वो संतोषमयी संकल्प की सजीव स्मृति। उसके पीलेपन में मर्दाना हिम्मत की लाली झलकती थी। मैं उसकी सूरत देखकर घबरा गया। क्या ये बुझते हुए चिराग की आखिरी झलक तो नहीं है? मेरी सहमी हुई सूरत देखकर वो मुस्कुराया और बहुत धीमी आवाज में बोला, तुम ऐसे उदास क्यों हो? ये सब तो मेरे कर्मों का फल है। मगर कुछ अजब बदकिस्मत आदमी था। मुसीबतों को उससे कुछ खास मोहब्बत थी। किसे उम्मीद थी कि वो उस प्राण घातक रोग से मुक्ति पाएगा? डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, मौत के मुंह से निकल आया। अगर भविष्य का जरा भी ज्ञान होता तो सबसे पहले मैं उसे जहर दे देता। आह, उस शोकपूर्ण घटना को याद करके कलेजा मुंह को आता है। धिक्कार है इस जिंदगी पर कि बाप अपनी आंखों से अपनी इकलौते बेटे का शोक देखे। कैसा हंसमुख, कैसा खूबसूरत होनहार लड़का था, कैसा सुशील, कैसा मधुर भाषी। जालिम मौत ने उसे छांट लिया। प्लेग की दुहाई मची हुई थी। शाम को गिल्टी निकली और सुबह को कैसी मनहूस अशुभ सुबह थी। वो जिंदगी सवेरे के चिराग की तरह बुझ गई।